लेकिन जान नहीं पाए ये हुआ क्या। देवाधिदेव महादेव ने वहीं से हाथ जोड़े, मन तो किया कि अभी राम जी के चरणों में जाकर के उनको प्रणाम करो, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला में कोई विघ्न पैदा ना हो जाए, इसलिए दूर से ही देख रहे हैं। महादेव ने प्रभु को प्रणाम किया, दूर से ही वंदन किया और दूर से वंदन कर रहे हैं कि जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोजन सावन, हस कह चले मनोजन सावन, सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद पावन। सती सो दशा शंभु के देखी, सती ने वो दशा भगवान शंकर की देखी तो पूछा, प्रभु क्या बात है, आपने किसको प्रणाम किया। माता सती ने सोचा कि सब देवों के देव महादेव मेरे पति हैं, सारी दुनिया इन्हें प्रणाम करती है, अरे ऐसा कौन है जिनको ये प्रणाम कर रहे हैं। पूछा, प्रभु बताइए कौन है। सती मन में सोच रही है कि सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सबके सब मेरे महादेव को प्रणाम करते हैं, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु बताइए आपने किसको प्रणाम किया। महादेव ने बहुत जब पूछा सती ने तो महादेव ने बताया, देखो वो जो वन में देख रही हो ना, हाँ हाँ महाराज कोई राजकुमार है, हाँ वो राजकुमार है, मैं देख रही हूं, कौन है वो। तब माता को बताया, कहते कहते कंठ गदगद हो रहा है, गला रुंध गया, बोला नहीं जा रहा है। भगवान के दर्शन पुलकावली, रोम रोम रोमांचित है भगवान का। और सती को कहा, सती सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, 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 सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये जिनको देख रही हो, ये रोते हुए जो भ्रमण कर रहे हैं, ये नर लीला करते हुए मेरे इष्ट प्रभु श्री राम ही हैं। महाराज ये राम है, ये भगवान है। अरे ये भगवान है तो खोज क्यों रहे। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई साधारण राजकुमार मालूम पड़ते हैं, जिनकी बेचारे की किसी की पत्नी खो गई है और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं।
अगर ये भगवान होते तो 1 मिनट में पता लगा लेते मेरी पत्नी कहाँ है, क्यों रोते रोते घूमते। नहीं नहीं, ये राम नहीं हो सकते। भोलेनाथ कह रहे नहीं नहीं देवी, यही है, यही मेरे इष्ट देव हैं। माता बोले नहीं, मैं मुझे विश्वास नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। भोलेनाथ बोले तो तुम कैसे भरोसा करोगी, तुम कैसे विश्वास करोगी? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो ज्ञान जाने परीक्षा देहो, तो ज्ञान जाने परीक्षा देहो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति। हे देवी, अगर मन में अति संदेह है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, तो ठीक है, तुम परीक्षा लेना चाहती हो तो परीक्षा ले लो। भगवान वहीं बैठ गए, जब तक मैं बैठा हूं तुम आओ। सती चली। कैसे परीक्षा लो? अगर ये भगवान है तो कैसे पता लगावे कि ये भगवान है? कभी हमारे सामने गलती से भगवान किसी वेश में आ गए तो हम पहचानेंगे कैसे? है? भगवान की दिव्य अनुभूति ही हमें भगवान के होने का एहसास कराती है। माता सती चली और सोच रही है कैसे इनकी परीक्षा लो। मन में आया, ओहो ये पत्नी को ढूंढ रहे ना अपनी, तो क्यों ना मैं सीता का भेष बना करके जाऊं। अगर ये वास्तव में मेरे महादेव के इष्ट होंगे तो ये मेरे बनावटी रूप को पहचान लेंगे, लेकिन अगर साधारण मनुष्य हुए तो मुझे ही सीता मान करके मेरे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। मेरे भाई बहन, आज सती चली, सोच नहीं किया, विचार नहीं किया कैसे करना चाहिए। देखो किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना चाहिए। सती गलती पर गलती करती जा रही है और गलतियों का परिणाम जीवन में बड़ा ही प्रलयकारी होता है। माता सीता का वेश बना के चली कि सती कीन सीता कर भेसा। सती ने सीता का वेश बनाया और सीता का वेश बना करके जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे तो राम जी के आगे आगे चलने लगे। जानकी को देखा तो लखन लाल ने एकदम से भैया की ओर देखा, अरे भैया माता जी तो ये नहीं, देखो माता जी सामने जा रही है। राम जी ने देखा, राम जी लखन लाल की ओर देख के मुस्कुराए। लखन लाल ये जानकी नहीं है, क्योंकि जानकी राम से आगे आगे नहीं चलती है। जानकी तो राम के लखन के पीछे चलती है, राम के पीछे चलने वाली है जानकी, और ये तो आगे जा रही है। और आगे कौन चलता है? आगे तो पथ प्रदर्शक चलता है, आगे तो गुरु चलता है, आगे तो इष्ट चलता है। ये सीता नहीं है। सामने बैठी थी महाराज
माता सती और राम जी जब पहुंचे तो राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती मन में सोच रही, अरे प्रणाम क्यों कर रहे हैं मुझे? क्या इन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि मैं इनकी पत्नी सीता हूं? क्या मैं सीता जैसी नहीं लग रही हूं? लेकिन भगवान राम से क्या छुपा है मेरे भाई बहन, वो तो घट घट के जानने वाले हैं। उनसे उनके सामने कोई भी बनावटीपन दिखावटीपन नहीं चलता। आप महाराज संसार को धोखा दे सकते हो कपड़ों से, शरीर से, शक्ल से, लेकिन परमात्मा के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई चालाकी नहीं चलेगी। कि लक्ष्मण लीखयो कृत भेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। राम जी चरणों में आए तो राम जी ने प्रणाम करके कहा, हे मां, अरे कहे बहोरे कहा ब्रस के तू, विपिन अकेले फिर के तू। अरे भैया, आप अकेली अकेली मन में कहां घूम रही हो? ये बताओ कि देवाधिदेव महादेव को, बैल वाले बाबा को कहां छोड़ आई हो? हाँ, इतना सुनना था, अब तो पानी पानी हो गई, झटका लगा एकदम से। और वहीं से भगी महाराज माता सती। अरे इन्होंने तो पहचान लिया, ये तो सच में भगवान राम है। सती माता भगी तो राम जी ने कहा, बोले देखो ये तो परीक्षा लेने आई थी, तो भैया परीक्षा लेने आई है तो इन्हें परीक्षा दे देनी चाहिए पूरी तरह से। अभी परिचय नहीं हुआ है। तो माता सती जिधर दौड़ी चली जा रही थी, राम जी ने एक अपना स्वरूप उधर भी प्रकट कर दिया। उधर भगी तो देखा सामने से राम लक्ष्मण चले आ रहे। अरे ये सामने कहां गए? मैं तो पीछे छोड़ के आई थी। फिर दाएं बाएं जिस दिशा में दौड़ी, उधर से राम जी आते हुए दिखाई दिए। जहां देखो वहां राममय। अब तो धीरे 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 सती को उन पर्वतों में भी राम नजर आ रहे हैं, पत्तों में भी राम नजर आ रहे हैं, वृक्ष में भी राम नजर आ रहे हैं। चारों ओर राममय सृष्टि को देखा तो आंखें बंद करके बैठ गई। मन ही मन घबरा गई है, मन ही मन क्षमा मांग रही है, प्रभु क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। त्राय मां, अरे अच्छा होता मैं भोलेनाथ की बात मान लेती, लेकिन भोलेनाथ, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर की बात नहीं मानी, मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। भगवान ने देखा कि माता जी डर गई हैं ज्यादा, तो अपनी माया को समेट लिया और पुनः साधारण मनुष्य की तरह वो तो रोने लगे। अब सती ने आंखें खोली तो भयभीत अवस्था में भोलेनाथ के पास में पहुंची। भोलेनाथ ने माता सती को जब देखा तो सती को देख करके पूछा, कहो सती, परीक्षा लेके आ गई? सती सोच रही है क्या जवाब दूं इनको मैं, ये तो बेइज्जती हो गई मेरी। गई तो थी परीक्षा लेने, पर लगता है परीक्षा देके आ गई हूं। क्या जवाब दूं इन्हें? तब सती ने कहा, स्वाभाविक उनके मुख से निकला कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली मैंने। महादेव ने कहा, अरे गई तो इतनी उत्साहित होकर के थी, आई है तब बिल्कुल बुझी बुझी है, जरूर कोई बात है। सती सही सही बताओ, क्या तुमने परीक्षा ली?
नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैं क्या परीक्षा ले सकती थी भगवान की? तब महादेव ने देखा, अब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। महादेव ने ध्यान लगा करके देखा तो सती ने जो कुछ किया भगवान भोलेनाथ सब जान गया, और मन में अब निश्चय किया कि अब सती ने जो अपराध किया है इसका दंड तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। और उसी समय शिव संकल्प कीन मन माही, भगवान महादेव ने संकल्प किया, शिव संकल्प मस्तु हो, कभी न टूटने वाला अखंड संकल्प किया। सच में हम भगवान से क्या छुपा सकते हैं मेरे भाई बहन? भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते। कि तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, अरे तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं बादल छायो, विपत पड़े रजपूत छुपे नहीं, दातार छुपे नहीं मांगन आयो। कि चल चलना हारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सुनो सातवर, अरे कर्म छिपे न भभूते रमायो। कर्मों को कोई छुपा नहीं सकता, प्रीति छुपती नहीं है। भोलेनाथ से भी कुछ छुपा नहीं रह पाया, सब जान गए। और शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प कर दिया और सोचा कि सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भय हो विषाद विशेषा। का परीक्षा लेने के लिए कोई और रूप भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने मेरी पूजनीय मां जगत जननी जानकी का स्वरूप बनाया है। अब इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। तन सत्य भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इससे मेरी भेंट नहीं हो सकती। मन में संकल्प कर लिया और कैलाश की ओर चले। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय हो महादेव, आपके जैसा संकल्प विश्व में कोई नहीं कर सकता। संसार में तन का धन का त्याग करने वाले, परिवार का त्याग करने वाले बहुत हैं, लेकिन पत्नी का त्याग आपने किया। भोलेनाथ चले, सती को लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलती हुई है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रही हैं। और मेरे भाई बहन, भगवान ने सती का त्याग किया क्योंकि सती ने अपराध किया। क्या अपराध किया? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सती ने यह अपराध किया कि संत का निरादर किया, भक्त का निरादर किया। जब भोलेनाथ के साथ में कथा सुनने गई तो महात्मा ने तो पूजा करी, प्रणाम किया जगत जननी मान करके, पर अपने मन में जब अभिमान ले आई, ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या बोलेगा महाराज। संत का निरादर, उसकी पूजा का निरादर, पहला अपराध किया। संत के साथ साथ में दूसरा अपराध किया कि भगवान की कथा का भी निरादर किया। कथा में बैठी तो सही, पर मन कथा में ही नहीं रहा। सब लोग कथा में बैठे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबका मन कथा में।
बहुत सारी माताएं जैसे देखो बात कर रही है ना, बीच बीच में मन कहीं और है, कथा में बैठे हैं, तो ये कथा में बैठ करके भी अपराध है, ये कथा का अपराध है। अरे भगवान की कथा में बैठ करके भगवान की कथा, उनकी कथा को सुनने से ज्यादा जरूरी कुछ है? ऐसा क्या है तो जो तुम बाद में नहीं कर सकते, बाद में बात नहीं कर सकते? कथा में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, कथा में बैठ करके भगवत स्मरण करना चाहिए। संसार की बात करने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए तो और भी टाइम है। पर महाराज कथा अच्छी नहीं लगती आजकल के लोगों को, आजकल के लोगों को निंदा चुगली अच्छी लगती है। रबड़ी और रसगुल्ले में खाने में वो मजा नहीं आता जो मजा दूसरे की चुगली सुनने में आता है। कथा हम माइक में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो भी अंदर नहीं घुसती, और चुगली किसी की कोई फुसफुसा करके भी कर दे धीरे धीरे तो सुनाई पड़ जाता है। हाँ मैंने सुना था, तो कह रही थी। प्रेम से कहो श्री जय श्री राम। अभी नींद आ रही है क्या आपको? जरा जोर से कहिए जय श्री राम। तो सती माता ने दूसरी गलती क्या करी? कथा का निरादर किया, कथा में बैठी फिर भी कथा नहीं सुन पाई। तीसरा अपराध किया, महात्मा ने प्रणाम किया, संत ने प्रणाम किया, तो संत को प्रणाम नहीं किया। कोई अपने से बड़ा अगर हमें प्रणाम करे, हमें ये सिखाने के लिए कि भैया बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। पिताजी अगर बेटे को सुबह सुबह राम राम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटे का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि बेटा सुबह उठ करके सबको राम राम करनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री राम। कोई हमें प्रणाम करे तो उसे बदले में राम राम बोल करके महाराज उसका जवाब भी देना चाहिए। संत का निरादर, कथा का निरादर, और इतना ही नहीं, अपने पति का भी निरादर। पति ने कहा सोई मम इष्ट देवर रघुवीरा। देवी ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं। साधारण कोई पति कुछ पत्नी को समझाए और पत्नी न माने, ये तो स्वाभाविक है? माताएं जल्दी से किसी बात को मानती नहीं है, उनका दिमाग जो सही कहता है उसी को मानती है। हाँ ये सही है तो ये सही है। पति समझा रहे देवी ये मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे स्वामी हैं, पर पत्नी ने नहीं माना, सती ने नहीं माना, पति की बात का निरादर किया। सती का चौथा अपराध। इतने पर भी सांत्वना नहीं हुई, महादेव ने कहा नहीं नहीं यही है, तो बोले नहीं परीक्षा लूंगी। तो भगवान की भी परीक्षा, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और माता चली भगवान की परीक्षा लेने के लिए। पांचवा अपराध। और छठवां अपराध ये कि परीक्षा लेने गई तो भेष बनाया सीता का, कुछ और बन करके भरत बन के ले लेती है? कोई साधारण स्त्री बन करके ले लेती, नहीं सीता बनी। सातवां अपराध ये कि जानने के बाद में भी कि ये इष्ट हैं मेरे पति के, जब भेद खुल गया उसके बाद में भी राम जी को एक बार भी प्रणाम नहीं किया सती कि चलो गलती हो गई महाराज, अब तो पहचान गई, अब पहचानने के बाद तो राम राम करो। अब फिर भी प्रणाम न करे, फिर भी राम नाम न करे, फिर भी उल्टे पैर भगाए, तो भैया क्या माना जाएगा? वो अपराध ही है, वो उद्दंडता ही कही जाएगी। सती ने फिर भी प्रणाम नहीं किया। और देखो उसके बाद क्या गलती करी, उसके बाद भी गलती ये हो गई, पति ने जब पूछा, बल्कि पति केवल संसार का पति नहीं है, सारे संसार का वो पति है, केवल सती का पति नहीं है, सारे संसार के पति देवादिदेव महादेव पूछ रहे क्या तुमने परीक्षा ली? तो वहां झूठ बोली कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारा
रे लाई। महाराज मैंने बिल्कुल भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया मैंने, जबकि आप सब जानते हैं सती ने तो प्रणाम ही नहीं किया। भोलेनाथ सोच रहे अगर प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, वहां पास में जाकर के प्रणाम करने की क्या जरूरत पड़ गई। पर बोले नहीं, कुछ गलत हुआ है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, पति से भी झूठ बोला, इतने सारे अपराध किए। तब भगवान ने, महादेव ने त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के देवादिदेव महादेव, माता भगवती सती को आश्रम में विराजमान करके भोलेनाथ ने अखंड समाधि लगा ली। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ समाधि में बैठे और समाधिस्थ होकर के प्रभु श्री राम का मंगलमय नाम भजन जप कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के देवादिदेव महादेव को वंदन करें।